नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एन प्लस क्यू फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। मीन आपको जर्नल टर्म दी हुई है nth टर्म, यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस मीन डी। ए एन इज गिवन हियर पी एन प्लस क्यू, तो आप एन की वैल्यू 1 डालोगे, इट मीन दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। तो ए वन इज इक्वल टू पी, एन की जगह हमने 1 पुट करा, पी इंटू 1 प्लस क्यू, तो दैट इज पी प्लस क्यू। इन सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट ए टू, मीन वैल्यू ऑफ एन इज 2, तो p इंटू 2 मीन 2p, और यहाँ पे एज इट इज q आ जाएगा। इन द सेम वे ए थ्री इज इक्वल टू 3p, मीन हमने n की वैल्यू 3 पुट करी, 3p प्लस क्यू। तो इस वे में मैंने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली, बस इतनी सफिशिएंट है। हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, d मीन कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है हमारे पास 2p प्लस क्यू और फर्स्ट टर्म है हमारे पास p प्लस क्यू। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस p माइनस क्यू, और प्लस क्यू और माइनस क्यू हमारे कट हो जाएंगे, यू विल गेट 2p माइनस p विच इज इक्वल टू p। तो p इज द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे डाउट में दिया गया है उसमें है कि 2 पॉइंट्स हैं p और q, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पे 2 कार स्टार्ट होती हैं। अगर कार सेम डायरेक्शन में मूव करिए, एक कार अगर p पॉइंट पे है, दूसरी कार q पॉइंट पे है, और जो p और q का डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर है, बट अगर एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई p से, दूसरी कार q से स्टार्ट हुई और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मीन यहाँ से p स्टार्ट हुई, कार स्टार्ट हुई यहाँ तक गई, q पॉइंट से स्टार्ट हुई वो यहाँ तक गई, तो वो 11 आवर्स के बाद मिलती हैं। उनका मिलने का पॉइंट जो टाइम है वो 11 आवर्स है, और वो 11 आवर के बाद वो मिल जाती है यहाँ पे आके। इन द सेम वे अगर P और Q से ही कार स्टार्ट होती हैं, बट कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन एक कार ऐसे गई P से और Q से वो कुछ इस टाइप से गई, तो वो इस पॉइंट पे आके मिल जाती है, और ये टाइम उनका लगता है 3 आवर्स। तो आपको दोनों कार्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अज्यूम करा है कि जो स्पीड है ऑफ फर्स्ट कार है वो x है, और स्पीड ऑफ सेकंड कार y है। डिस्टेंस जो p और q के बीच में हमें दिया हुआ है 330 किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइम हमें पता है, जो टाइम है एक्चुअली हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज हम करते हैं। तो इसके बाद का क्वेश्चन है, 2 केसेस लिए हुए हैं, व्हेन कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, टाइम इज 11 आवर्स, और डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार, हमें पता है डिस्टेंस जो है इस, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो अगर कार, जो फर्स्ट कार के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट कार की स्पीड x है और वो 11 आवर्स तक चलती है। अगर मैं फर्स्ट केस देखूं, यहाँ से उसने स्टार्ट करा, फर्स्ट कार ने, यहाँ से x स्पीड है उसकी और वो इस डायरेक्शन में जा रही है, 11 आवर तक चलती है वो, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक वो करेगी, डिस्टेंस जो होगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 11x। इन द सेम वे अगर यहाँ Q पॉइंट से कार चलना स्टार्ट करती है तो 11 आवर में वो कितना चल पाएगी, 11 इंटू वाई, क्योंकि उसकी स्पीड है y, तो 11 इंटू वाई डिस्टेंस कवर करा, यहाँ से यहाँ तक 11x कवर करा, यहाँ से यहाँ तक 11y कवर करा। बट हमें पता है अगर हम डिस्टेंस 11x में से ये डिस्टेंस 11y को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 330 किलोमीटर। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी, 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 330, और अगर मैं 11 को कॉमन ले लूं दोनों साइड से, यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। इन द सेम वे अगर वही 2 पॉइंट्स P और Q हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर्स, तो कार ने अगर P से स्टार्ट करा, कुछ इतना डिस्टेंस मूव करा, Q से अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करा तो इतना डिस्टेंस उसने मूव करा, ये जो कार है ये 3 आवर्स के बाद मिलेंगी, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होगा, जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं फर्स्ट कार की बात करूं तो अगर उसको टाइम 3 आवर्स लग रहा है, स्पीड x है उसकी x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार इज 3x। इन द सेम वे डिस्टेंस बाय सेकंड कार इज 3y, मीन जो ये डिस्टेंस है दिस इज 3x और जो ये डिस्टेंस है दिस इज 3y। तो आप इजीली देख सकते हो कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 330। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। और अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, एक जो हमने पहले सॉल्व करी थी दैट वॉज x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। इसमें माइनस वाई और प्लस वाई को हमने कट करा तो x प्लस x 2x, 30 प्लस 110 इज इक्वल टू 140, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, यहाँ पे x 70 माइनस वाई इज इक्वल टू 30, y इधर आके प्लस का होगा, 30 इधर आके माइनस का, तो y इज इक्वल टू 70 माइनस 30 मीन 40 किलोमीटर पर आवर हमारी सेकंड कार की स्पीड होगी।